सिंह यादव जिंदाबाद 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 भाई पीछे हटते रहो, जिंदाबाद पीछे हटते रहो। पीछे हटते रहो भाई, हटते रहो, मिलते रहो, पीछे हटते रहो, पीछे हटते रहिए, पीछे हटते रहिए। चौधरी अब्दुल वाहिद साहब, आज आपके यहाँ आपकी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव साहब शिवपाल यादव जी आए, तो क्या खास प्रोग्राम था, क्या आने का उनका मकसद था? माननीय शिवपाल सिंह यादव जी राष्ट्रीय महासचिव, पूर्व मंत्री और माननीय विधायक जी का भ्रमण कार्यक्रम जनपद सहारनपुर के अंदर हुआ और 17 तारीख को उनका आगमन हुआ और आपका सहारनपुर के अंदर बहुत से स्थानों पर उनका स्वागत करने का काम किया गया और एक सभा उनकी जो है आपका सिरौली ब्लॉक के अंदर जो है आपका स्कूल के अंदर IIT वहाँ पर उनका कार्यक्रम था। उसके बाद फिर आपका सारे कार्यक्रम करने के बाद आज सुबह मेरे निवास पर उनका कार्यकर्ताओं के साथ संबोधन था। आपका पार्टी की नीतियों को प्रचार प्रसार करने के लिए उन्होंने यहाँ के कार्यकर्ताओं को समझाने का काम किया। 2024 के लक्ष्य को लेकर के समाजवादी पार्टी का हर कार्यकर्ता को बूथ स्तर तक पार्टी को मजबूती करने का आपका निर्देश जारी करने का काम किया। कल तहसील बेहट के गांव सोडली कदीम में प्रोग्राम था ठाकुर किरणपाल सिंह जी की पोत्री का जन्मदिवस के अवसर पर। वहां पार्टी के कुछ नेतागण नहीं गए हैं, ऐसा महसूस किया जैसे पार्टी गुटबाजी में बटी हुई है, तो ये क्या है? देखिए, जनपद सहारनपुर के अंदर समाजवादी पार्टी का एक एक नेता और कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी के साथ है। राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव के निर्देश का पालन करने का कार्यकर्ता है। किसी ये कारण के हिसाब से जो कि अपनी व्यक्तिगत आपके कोई कार्यक्रम हो सकता है, जैसे आपका आशू मलिक जी के बारे में उनका जो कि मिसिस का ऑपरेशन था वो वहाँ नहीं पहुँच पाए। सरफराज खान जी और सरफराज खान जी शाहनवाज जी हाँ उनकी गाड़ी में थे आपके राष्ट्रीय महासचिव के साथ, लेकिन चूंकि वहाँ के बाद उनके यहाँ आपका चाय का प्रोग्राम था तो इसलिए उन्होंने बेहतर समझा कि हमने भी काउंसिल का आग्रह किया कि आप तैयारी कीजिए और बहुत जल्दी हम वहाँ से वापसी करके आपके निवास पर आने का कार्य करेंगे। पूर्व जिले ऐसा नहीं है कि पार्टी दो धड़ों में बटी हुई, ऐसा नहीं, पार्टी एकजुट है। अच्छा, 2024 का चुनाव बिल्कुल सर पर है, उसके लिए क्या तैयारियां आप लोगों ने जनपद स्तर पर की हैं? राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देशानुसार बूथ स्तर का कमेटी बनाया काम कर रहे हैं और बूथ को कमेटी बनाकर प्रभारी बना रहे हैं, उनको सेक्टर प्रभारी बना रहे हैं, आपके बूथ के सेक्टर प्रभारी बना रहे हैं और जोनल प्रभारी मैंने बनाए हैं। इसलिए समाजवादी पार्टी के हर पूरे प्रदेश के अंदर जो है ऊपर से लेकर नीचे तक का आपका गठन किया गया है। उसमें हमारी प्रक्रिया कुछ हो गई, कुछ बारी पूरी होने जा रही है। इंडिया गठबंधन को लेकर क्या कहेंगे आप? क्या गठबंधन चलेगा या फिर जैसे अखिलेश जी ने अभी पीछे से मध्य प्रदेश के चुनाव में दिखाया है, तो क्या ऐसे ही चलेगा? देखिए, हमारा जो इंडिया के साथ समाजवादी पार्टी का अग्रणी भूमिका निभाने का काम किया, अलायंस हो रहा है और 2024 का चुनाव जो है इंडिया गठबंधन के तहत ही चुनाव लड़ा जाएगा। ऐसा नहीं हो चूँकि वो वहाँ अपना एक निष्पक्ष तरीके से चुनाव वहाँ हो रहा था, लेकिन उसको प्रभावित करने का काम किया। और ये चूँकि छुटपुट वारदात होती, आपसे हमने देखा है, पहले भी देखा है कि आपसी सहमति से कोई भी चुनाव लड़ा जा सकता है, उसमें यह कि कोई मतभेद नहीं है। सत्ता पक्ष का या दूसरे विपक्ष का कहना साफ साफ कहना यह है कि समाजवादी पार्टी ने मध्य प्रदेश में और राजस्थान वगैरह में जहां भी अपनी कांग्रेस को हराने का काम किया है, यानी गठबंधन को हराने का काम किया है। इस बारे में क्या कहेंगे आप? हमारा कहना है कि जो हमारी इंडिया अलायंस की मीटिंग हुई थी उसमें कोई गठबंधन नहीं हुआ था, एक पॉलिसी तय कर रहे थे और वहाँ कोई गठबंधन नहीं था।
ऐसा नहीं कि किसी हराने के लिए, कोई आदमी हर कैंडिडेट लाता है वो जिताने के लिए काम करता है। क्योंकि समाजवादी पार्टी के मध्य प्रदेश के 13 विधायक रहे हैं एक समय में, 11 भी रहे हैं, एक समय में 6 भी रहे हैं। और पिछला जो चुनाव हुआ मध्य प्रदेश के अंदर उसमें 2 हमारे विधायक थे और आपके 4 पे सेकंड नंबर पर वहाँ रहे। इसलिए जो आरोप लगा रहे हैं इन निराधार है कि समाजवादी पार्टी कांग्रेस को नुकसान देने के मकसद से मध्य प्रदेश चुनाव लड़ी, ऐसा नहीं है। सहारनपुर सांसद हाजी फजलुर रहमान साहब के आने की समाजवादी पार्टी में बड़ी चर्चाएं हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? क्या आएंगे, कब जल्दी आने का है क्या? अभी पार्टी स्तर पर कोई इस तरह की बात आई नहीं है। हवा में कोई इस बात को कहता हो तो अलग बात है। और पार्टी समाजवादी पार्टी के दरवाजे खुले हैं, कोई भी आ सकता है, उनका स्वागत है।